हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल जिसका नाम है बीके मैथ्स एजुकेशन। आज हम संपूर्ण गणित के अंतर्गत संख्या पद्धति में संख्याओं के योग के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि ये संपूर्ण गणित एक क्रमबद्ध तरीके से सभी गणित के सभी अध्याय के सभी टॉपिकों को क्या करेगा, कंप्लीट करेगा। ये पूर्ण सिलेबस बनाया जा रहा है एक एक करके। तो ये हमारा संपूर्ण गणित का तीसरा भाग है। वैसे तो गणित में संख्या का योग बोलने से हमारे दिमाग में एक ही बात चलती है कि यार ये तो सबसे सरल चीज है। लेकिन कभी कभी ऐसी बातें हो जाती है जहां पर हमको समय को भी ध्यान देना पड़ता है और एक छोटा सा योग करना या जोड़ना भी हमें कठिन लगने लगता है। तो चलिए देखते हैं ऐसा कौन सा परिस्थिति है जिसमें हमको जोड़ने में भी तकलीफ या समय हमारा अत्यधिक लगता है। तो उसको किस तरीके से, कौन से शॉर्टकट ट्रिक से हम कम समय में जल्दी से जल्दी योग कर सकते हैं। तो चलिए इस बात पर हम चर्चा करेंगे। जिन्होंने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चालू करते हैं आज का टॉपिक को, संख्याओं का योग। तो संख्याओं का योग में हमारा सबसे पहला है वह है प्राकृत संख्याओं का योग। क्रमागत प्राकृत संख्या का योग, ये आज का हमारा पहला टॉपिक में सबसे पहला यही है। अब इसका मतलब क्या है, प्रश्न कैसे पूछता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, किस टाइप के डिजाइन से वो प्रश्न को बनाएगा और पूछेगा। तो देखिए यहाँ पर हमें लगातार, क्रमागत मतलब लगातार संख्या दे देगा और उसको जोड़ो बोलेगा। तो जैसे अपन यहाँ पर मानते हैं 1 धन 2 धन 3 धन 4, ऐसी ये हमें आगे बढ़ाते बढ़ाते बोल देगा कि मान लो इसको 19 तक को जोड़िए। ये तो मैं एक सिंपल सा ले रहा हूँ, 29 ले लेते हैं, चलिए ठीक है, 29 तक को जोड़ो बोलेगा। अब वैसे तो जोड़ना वैसे सबसे सरल काम है गणित में, है ना, प्राथमिक काम है। लेकिन यहाँ पर समय का महत्व है। आपको 1 से 2, 2 से 3 ऐसे करके पूरे एक एक बार 29 बार जोड़ना पड़ेगा, समय आपका अत्यधिक लगेगा। तो इसके लिए एक सरल एवं साधारण सा तरीका बनाया गया है। तो जब भी ऐसा लगातार आपको संख्याओं को जोड़ना है तो सबसे पहले ये देखिए कि आखिरी संख्या आप कहाँ पर पहुंचे हैं। तो आप कहाँ पर पहुंचे हैं, 29 में पहुंच चुके हैं। ठीक है, तो आपको एकदम साधारण सा इसका तरीका अपनाना है। जो सबसे आखिरी अंक है उसको सबसे पहले लिख लीजिए, उसके बाद बीच में चिन्ह लगा लीजिए गुणा का। उसके पश्चात आपको करना क्या है, जो भी आपकी जो संख्या यहाँ पर लिखी गई है उससे एक ज्यादा, जैसे 29 है तो उससे एक ज्यादा करेंगे तो 30, उसको उसके साथ गुणा कर लीजिए। और उसके पश्चात आपको क्या करना है, इसको 2 से भाग दे देना है। और इस प्रकार जो भी उत्तर प्राप्त होगा, आप 1 से लगातार 29 तक को जोड़ेंगे तो वही उत्तर आएगा जो मैं आपको ये चंद सेकंड में जो करके बताएंगे उसमें जो आंसर आ रहा है, दोनों का आंसर एकदम बिल्कुल हूबहू रहेगा। तो चलिए देखते हैं, 2 1 कम 2, 2 का कितने बार में, 15 बार में। तो इस प्रकार से हमारा 29 का गुणा हो जाएगा 15 से। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा मेरा, 15 नहीं है 135 का 5 हासिल आया 13, 15 दूने 30 और 13 हो गया 43। आप इसे फुर्सत से जोड़ सकते हैं। 1 से लेकर लगातार 29 को जोड़ेंगे तो आपको कितना प्राप्त हो जाएगा, 435 प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं। अब ये तो हो गया हमको 1 से लेकर लगातार किन्हीं भी संख्या तक, जिस भी संख्या तक आपको जोड़ने को बोला है उसका शॉर्टकट ट्रिक।
अब इसमें थोड़ा सा फेरबदल कर सकता है। ये अगर इतना सिंपल नहीं देना चाहेगा तो इसमें क्या बदलाव कर सकता है, तो इसमें थोड़ा सा बदलाव करेगा। वो किस प्रकार से करेगा, इसको भी ट्रिक को जरा देख लीजिए। क्रमागत प्राकृत संख्याओं का योग जो एक से प्रारंभ ना हो। चलिए, क्रमागत प्राकृत संख्या का योग एक से प्रारंभ ना हो। एक शर्त रख दिया है कि उसको एक से प्रारंभ नहीं होना है। अब एक से प्रारंभ नहीं होना है मतलब वो प्रश्न कैसे देगा, तो वो क्या काम करेगा, इसको ले लेगा 13 धन 14 धन 15 धन 16 धन, ऐसे बढ़ाते बढ़ाते आपको मान लेते हैं इसको छोड़ दिया, आपको कहां तक, 39 में छोड़ दिया। कहीं भी छोड़ सकता है, ठीक है। हमने एक एग्जाम्पल ले लिया 39। मतलब देखिए, ये जो नियम है ये तभी लगेगा जब ऊपर वाला जो हमने समझाया, ये नियम तभी लगेगा जब हमारी शुरुआती संख्या एक है और लगातार जा रही है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर उससे ये डिफरेंट है, अलग है। क्या डिफरेंट है, यहाँ पर एक से शुरू ना होकर 13 से शुरू हो रहा है। अब इस स्थिति में सबसे पहली बात तो 13 से लेकर 39 को जोड़ने में समय लगेगा, और ये एक से अगर प्रारंभ नहीं हो रहा है तो नियम नहीं लगेगा। तो क्या करें इस स्थिति में, ये थोड़ा सा उससे डिफिकल्ट है ना, मतलब उसी क्वेश्चन को थोड़ा मॉडिफाई कर देगा। तो चलिए, सबसे पहले तो हम एक काम करेंगे, इसको ये मान के चलेंगे कि ये एक से प्रारंभ हो रहा है, ठीक है। नहीं हो रहा है, लेकिन गणित में जानते हैं मानना जाता है ना, माना कि ये वर्ड फेमस होता है। तो चलिए हम भी मान लेते हैं। तो 1 धन 2 धन 3 धन 4, ऐसे करते करते मैं कहाँ पहुंच गया, 12। सबसे पहले मुझे 12 पहुंचना है। 12 मतलब जहां से शुरू हो रहा है उसके ठीक पहले पहुंचना है। फिर मैंने लगा लिया प्लस। अब उसके बाद लिख लीजिए 13 धन 14 धन, कहां तक पहुंच जाना है हमें, 39 तक। ये हमारा सबसे पहला काम रहेगा, ठीक है, कि उसको कहां से प्रारंभ कर लेना है, एक से, ठीक है। तो चलिए अब क्या करना है इसको, अब ये हमारा यहाँ पर ऊपर वाला जो नियम सिखाया है वो लग सकता है कि नहीं, बिल्कुल लगेगा, बिल्कुल लगेगा। तो चलिए लगा लेते हैं। तो हमारा कहाँ तक पहुंचा है ये, 39। तो चलिए 39, फिर क्या करना है, उससे एक ज्यादा मतलब कितना, 40, और बटे में क्या कर लेना है, 2। काट दीजिए, कितना आ गया, 20। 39 दूने कितना हो जाएगा भैया, ये 78। मतलब कितना आ गया, 780। मतलब ये कहना चाह रहा है कि अगर आप 1 2 3 लगातार कहाँ तक जोड़ोगे, 39 तक जोड़ोगे तो कितना आपको मिलेगा, 780 मिल जाएगा। लेकिन ये हमारा उत्तर नहीं है, क्योंकि हमको तो जोड़ना कहाँ से है, 13 से जोड़ना था, कहाँ तक को, 39 तक, ठीक है। मतलब जो मेरा 780 आया है उसमें मेरा 1 से लेकर 12 एक्स्ट्रा जुड़ा हुआ है। अगर मैं 1 से लेकर 12 जो एक्स्ट्रा जुड़ा हुआ है उसको घटा दूं, हटा दूं, तो जो उत्तर मिलेगा वो हमारा 13 से लेकर कहां तक बन जाएगा, 39 तक बन जाएगा। तो चलिए हम क्या करते हैं, 1 धन 2 धन 3 धन, कहां तक जाना है मुझे, 12 तक। ये 1 से लेकर 12 को जोड़ूंगा तो कितना उत्तर प्राप्त होगा, पहले उसको देख लेते हैं। तो चलिए देखते हैं, आखिरी कहां तक गया है, 12। चलिए 12 गुणित, फिर क्या करना है, 12 से एक ज्यादा ले लेना है, कितना आ गया, 13 आ गया। उसको भागित किससे करना है, 2 से। 2 एकम 2, 2 छक्के 12, और आ गया 13 छक्का 78, ठीक। मतलब मैं 1 से अगर 12 को जोड़ूंगा मतलब मुझे 78 प्राप्त होगा। तो जब 1 से लेकर 39 तक को जोड़ा था तो मुझे 780 मिला था, जिसमें 1 से लेकर जो 12 है वो एक्स्ट्रा है, ठीक है।
एक्स्ट्रा कितना है, मतलब 78 एक्स्ट्रा है, तो घटा लीजिए। तो 780 में आपको घटा लेना है किसको, 78 को, तो कितना आ जाएगा आपका 702। तो ये जो 702 आया है वो 13 से लेकर 39 तक को जोड़ोगे तो आ जाएगा 702। तो इसकी विधि आप समझ गए होंगे। मतलब जहां से ये, अगर ये एक से शुरू नहीं है तो उसको एक से शुरू मान के चलना है, फिर जितना आप एक्स्ट्रा लिए रहेंगे उतने का जोड़ को अलग करके उतना को क्या करना है, घटा देना है, और इससे हमको आसानी से आंसर मिल जाएगा। क्लियर है। अब ये तो हो गई एक सामान्य बात जिसमें खाली संख्या है, एक से शुरू हो रही है या बीच से शुरू हो रही है। अब सिचुएशन अगर इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ा दिया जाए, थोड़ा क्वेश्चन को और कठिनाई में की ओर ले जाया जाए, तो क्या प्रश्न और बना सकता है ये, तो प्रश्न बना सकता है प्राकृत संख्या क्रमागत प्राकृत संख्या के वर्गों का योग। अब देखिए कैसे जटिल बनाएगा ये। हमको जोड़ना है भैया, जोड़ना आसान लग रहा था, लेकिन अभी आप देख रहे होंगे तो आपको लग रहा होगा भैया जोड़ना तो है लेकिन कम समय में जोड़ना भी वो आसान नहीं है, है ना। तो चलिए देखते हैं, क्रमागत प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग। तो इसमें इसका मतलब क्या है पहले आपको मैं समझाता हूं। पहले तो वर्ग करना है, और वर्ग करने के बाद जो उत्तर आएगा उसको आपको जोड़ना भी है। तो चलिए देखते हैं, 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, ऐसे वर्ग करके क्या करना है भैया, आपको जोड़ना है। ठीक है, कहां तक मान लेते हैं अपन, 12 या ले लेते हैं 15, 15 का वर्ग ले लिया हमने। ठीक है, हम 1 से चालू किए, लगातार है, देख लीजिए 1 2 3 लगातार कहां तक पहुंचे, 15, लेकिन उसमें वर्ग भी लगा हुआ है। मतलब पहले उनका वर्ग निकालोगे और वर्ग निकाल के जो उत्तर आएगा उसको फिर जोड़ोगे, तो समय लगेगा कि नहीं लगेगा। लेकिन इसके लिए भी शानदार सा एक तरीका है, तो इस तरीके को आप समझिए और ध्यान दीजिए कि कैसे बनेगा। तो इस प्रकार का अगर प्रश्न यदि आपको कहीं गणित में मिल जाए तो आपको करना कुछ नहीं है, ध्यान से सुनिए नियम को और तरीके को। सबसे पहले देखिए आपका अंतिम कहां पर पहुंचे हैं, कितना हो गया 15। पहली बात, उसमें लगा लीजिए आप गुणा, कितने का गुणा लगाएंगे, उससे एक ज्यादा, तो 15 से एक ज्यादा करोगे तो कितना आ जाएगा 16। काम यहाँ पे खत्म नहीं हुआ है, उसमें फिर आपको गुणा लगाना है। अब गुणा लगाने के बाद क्या करोगे, गुणा लगाने के बाद ये जो पहले आपको दो लोग दिख रहे हैं ना उनको जोड़ देना है। तो यहाँ पर है 15, यहाँ पर है 16। ठीक है, 15 को 16 के साथ जोड़िए, कितना आएगा 31। तो जो तीसरा चीज लिखना है, इन्हीं दोनों के जोड़ को लिखना है, तो ये आ गया 31। और बटे में आपको करना है वो है आपका 6। हमेशा 6 ही रहेगा, जब भी वर्ग का योग वाली बात आएगी तो क्या रहेगा, हमेशा 6 ही रहेगा। क्लियर हो गया, बात समझ में आ गया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, 3 दूना 6 और 3 पंचे 15, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16। तो चलिए क्या क्या बचा, 5 बचा गुणा 8 बचा गुणा 31 बचा है। 5 अट्ठे कितना हो गया 40 गुणित 31। जब 40 को 31 से गुणा करेंगे, 4 एकम 4, 4 तिया 12 और ये 0, है ना भाई, आसान हो गया। देखिए आप वर्ग करते, प्रत्येक का वर्ग निकालते फिर जोड़ते, है ना। जोड़ना आसान बात है लगता है, लेकिन अगर ऐसा परिस्थिति आ जाए तो मुश्किल है फिर जोड़, और जोड़ना अगर जोड़ भी लोगे तो समय लगेगा आपको। चलिए इसमें भी वही सेम सिचुएशन ले लेते हैं।
अगर ये एक से प्रारंभ ना हो, ठीक है, एक से प्रारंभ ना हो, उस स्थिति में क्या करेंगे? तो चलिए जैसे अपन ले लेते हैं यहाँ पर 7 का वर्ग प्लस 8 का वर्ग प्लस 9 का वर्ग, और ये धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है और पहुंच गए 18 का वर्ग। ठीक है, हम कहां पर पहुंच गए? 18 का वर्ग। 7 का वर्ग से चालू किए हैं और 18 के वर्ग में पहुंच गए हैं। अब ये देखिए यहाँ पर एक से प्रारंभ नहीं हो रहा है। ऐसी स्थिति में सेम जो हमने पिछला आपको समझाया, सेम उसी तरह से आपको करना है। क्या करना है? मान के चलना है कि ये मान लो एक से प्रारंभ हुआ है, तो 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, और कहां तक पहले लिखना है इसको? जहां ये शुरू हुआ है उससे ठीक एक पहले, माने 7 से शुरू हुआ है तो कहां तक जाओगे आप? 6 का वर्ग। फिर एक प्लस लगा लेना, फिर लिखना जहां से शुरू हुआ है उसको 7 का वर्ग, 8 का वर्ग, और ये धीरे धीरे बढ़ाते हुए अपने अंतिम को ओर चले जाना है। ठीक है, अब ये तो हो गई हमारी मानने वाली बात। हमने जो 7 से शुरू हुआ था उसको 1 से मान लिया। अब 1 से मान लिया तो हम नियम लगा सकते हैं, क्योंकि ऊपर वाला जो दिख रहा है नियम, वह 1 के लिए लागू होगा। जब 1 से प्रारंभ होगा तब लागू होगा। तो चलिए वही नियम लगाते हैं। आखिरी कितना गया है भैया? 18 गुणित क्या करना है? उससे एक ज्यादा, मतलब 19। फिर क्या करना है? दोनों को जोड़ देना है। दोनों को जोड़िए, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ गया? 18 और 19 जब जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 37। और बटे में क्या करना है आपको? 6 करना है। तो कर लीजिए, चलिए 6 कम 6, ये 6 से डायरेक्ट कटेगा, 6 तिया 18। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास जो बचा है वो है 3 गुणित 19 गुणित 37। अब आप इसको गुणा करिए, 19 है ना, कितना आ गया हमारा? इसको जब अपन गुणा करेंगे तो हमारे पास, आप करते रहेंगे इसमें समय जाएगा, है ना। मैं आपको सीधा बता देता हूं, इससे करेंगे 19 को गुणा करेंगे 7 से, पहले इन दोनों को गुणा कर लो। ठीक है, तो ये आ गया 3 गुणित 19 सत्ते 153, 19 सत्ते 133, 133 का 3 हासिल आया 13, 19 तिया 57। ठीक है, 19 या 57 और 13 को यदि आप जोड़ते हैं तो आपको प्राप्त हो जाएगा 70। तो इस तरह से 19 गुणित 37 करेंगे तो आएगा आपका 703, और ये आ जाएगा 2109। ये तो आएगा आपका 1 से लेकर 18, लेकिन हमको 1 से 18 जोड़ना ही नहीं था, हमको तो कहां से चालू करना था? 7 से। मतलब एक्स्ट्रा कितना जुड़ा हुआ है? 1 से लेकर 6 तक। तो इस 1 से लेकर जो 6 का जो जुड़ा हुआ चीज है उसको हटा लेना है, मतलब घटा लेना है। तो चलिए घटा लेते हैं। 1 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग कहां तक जाएगा भैया? ये 6 का वर्ग। ठीक है, तो भैया ये हमारा आ गया, आखिरी अंक आ गया 6, उससे एक ज्यादा करो 7, गुड़ा 6 और 7 को जोड़ोगे तो आएगा 13, और बटे में कितना लेना है? 6। 6 से 6 क्या हो गया? कट गया। 13 सत्ते कितना हो गया? 91। मतलब मेरे पास अगर मैं 1 से 18 का वर्ग जोड़ा हूं उसमें ये एक्स्ट्रा जुड़ा हुआ है, और ये एक्स्ट्रा कितना आ रहा है मेरा? 91। करना कुछ नहीं है, 2109 में आपको 91 क्या करना है? घटा लेना है। कितना आ गया ये? 8। ठीक, माइनस कर लीजिए। ठीक है, कितना आ गया? 10 में से 9 गया, कितना आ गया? 1, और ये आ जाएगा 20। तो 2018 आ चुका है। तो इसका आंसर कितना आएगा? 2018। क्लियर है? अब और थोड़ी सी मुश्किल में चलते हैं, और थोड़े मुश्किल वाले प्रश्न में चलते हैं। ये तो घात 2 की थी। अभी ऐसा भी तो हो सकता है ना कि घात 3 लग जाए। तो चलिए, अगर वैसे प्रश्न आ जाए तो आप किस प्रकार उस सिचुएशन को हैंडल करेंगे और कैसे उसको बनाएंगे, इस पर हम चर्चा करते हैं।
तो चलिए हमारा नेक्स्ट है वो है क्रमागत प्राकृत संख्या के घनों का योग। घात 3 को घन बोलते हैं, ठीक है। तो अगर इस प्रकार से अगर आ जाए तो आप कैसे इसको जोड़ेंगे, इस बात पर हम क्या करते हैं, देखते हैं कैसे बनेगा ये, इसका लॉजिक क्या है। तो चलिए यहाँ पर देख देते हैं। मान ले जाए 1 की घात 3 धन 2 की घात 3 धन 3 की घात 3, ऐसे बढ़ाते हुए, है ना। हम मान ले एग्जाम्पल लेते हैं 9 की घात 3, है ना। घात 3 है भैया, मतलब एक ही संख्या को 3 बार गुणा करना, ठीक। और गुणा करना अलग है, सबको अलग अलग गुणा करना भी है और जोड़ना भी है। समय तो जाएगा, बिल्कुल जाएगा। तो ऐसे समय में ऐसे सिचुएशन को किस प्रकार से हमको समझना है और बनाना है, इसका तरीका सीखते हैं। तो ये देखना तो आखिरी को ही है। आखिरी कहाँ तक गया भैया, 9, ठीक। 9 तक गया। ध्यान से सुनेंगे इसका नियम को, गुणित उससे एक ज्यादा, ठीक है, और बटे में कर लीजिए 2, ठीक है। अब ये जो भी उत्तर आएगा उसका आपको क्या करना है, वर्ग करना है। जो भी उत्तर आए उसका क्या करना है, आपको वर्ग करना है। तो चलिए 2 का एक बार में, 2 का 5 बार में, तो अब अंदर में क्या क्या बचा है, 9 गुणित 5, और उसका क्या कर लेना है, वर्ग कर लेना है। 9 पचे कितना हो गया भैया, 45, और उसका क्या कर लेना है, वर्ग। 45 का जब वर्ग करोगे तो एक और ट्रिक है भैया, कभी भी अगर मान लो मेरा 5 आ गया आखिरी में और उसका वर्ग करना है, ठीक, तो इसका सबसे सरल तरीका है, जब भी 5 वाला आखिरी में है और वर्ग करना है, 2 संख्या है मात्र, तो 5 आ गया मतलब आखिरी में 25 लिखाएगा ही, ठीक। फिर क्या करना है, ये जो सामने वाली जो संख्या है उसको उसके एक ज्यादा से गुणा करना है। मतलब 6 है तो 7 से गुणा करोगे, 6 सत्ते कितना आ गया, 42, खत्म। उसी प्रकार यहां भी आप करोगे, 5 आ गया और वर्ग है तो 5 का वर्ग आया है, इसलिए मतलब 25 आएगा ही। अब सामने क्या लिखाएगा, सामने में 4 है, 4 से एक ज्यादा कितना हो गया, 5, तो 4 पंचे कितना हो गया, 20, तो सामने में क्या लिखाएगा, 20, ठीक है। अब इसमें भी वही सिचुएशन सेम टू सेम बनेगा। आप उस लॉजिक को आप समझ गए होंगे, क्लियर है। तो ये जो भी जैसे जिस स्थिति से चालू हुआ है, सेम टू सेम आपको वही काम जो आपको पिछले 2 चीजों में बताया गया, वही नियम यहाँ पर भी लागू करना है, यदि एक से ये चालू नहीं होता है तो। मतलब जैसे कि यहाँ पर इसको मैं चालू करता हूं 8 के घात 3 से, प्लस 9 की घात 3, प्लस 10 की घात 3, प्लस ऐसे बढ़ाते हुए मैं इसको ले जाता हूं 21 की घात 3 तक। खैर आने के लिए बहुत लंबा चौड़ा और आंसर आएगा, ठीक है, क्योंकि इसका वर्ग भी लेना है कि नहीं। तो इसको सेम उसी मेथड से जैसा हमने लॉजिक फिटिंग किया, तो उसको समझा देता हूं। आप इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। तो चलिए यहां पर देख समझा देता हूं, 1 की घात 3, 2 की घात 3, कहां तक जाएगा ये, 7 की घात 3, फिर जहां से प्रारंभ हुआ है उसको लिखिए, 8 की घात 3, 9 की घात 3, और ये धीरे धीरे क्रमशः बढ़ते हुए कहां तक चला जाएगा, 21 की घात 3, ठीक, क्लियर हो गया। अब इसको ऐसा शॉर्टकट लगा के ये जो उत्तर आया है
इसमें मैंने 1 से लेकर कहाँ तक 7 एक्स्ट्रा लिया है, इसलिए मैं बीच में क्या लगा लूंगा, माइनस लगा लूंगा। ठीक, एक और शॉर्टकट में देखा जाए तो जितना एक्स्ट्रा लिया हूं उतना मैं माइनस कर लूंगा। मतलब 1 की घात 3 धन 2 की घात 3, इस तरह से बढ़ते हुए क्या 7 की घात 3, ये एक्स्ट्रा है, उतना एक्स्ट्रा को वापस मैं माइनस कर ले रहा हूं। अब यहाँ 1 से लेकर 21 वाले का नियम लगाइए, यहाँ 1 से लेकर 7 वाले का नियम लगाइए, तो क्या हो जाएगा मेरा 21 गुणित 22 बटे में कितना लेना है 2, और उसका क्या लेना है वर्ग, बीच में क्या लगा हुआ है माइनस, ये 1 से कहाँ तक गया है 7, तो नियम उसके लिए भी वही लगेगा, 7 गुणित कितना 8, और बटे में क्या करेंगे 2, और उस पूरे की घात में कितना लगाएंगे 2, तो 2 एकम 2, 2 का कितने बार में 11, 11 एकम 11 का 1 हासिल आया 1, 11 दूने 22 और 1 23, और उसका क्या करना है भैया वर्ग करना है, बीच में क्या लगाना है माइनस। चलिए 2 से कट जाएगा, और ये कितना आ गया 2 चौका 8, 7 चौक कितना आ गया 28, और इसकी घात क्या करना है 2 करना है। ठीक है, इसको आप हल करोगे तो बनाने के कई तरीके हैं। ठीक है, बनाने कैसे, जैसे आपने वर्ग निकाला फिर इसका भी वर्ग निकाला और दोनों को क्या कर लिया माइनस कर लिया, तरीका नंबर 1। एक और तरीका है, जब भी आप सिचुएशन जानते हैं अगर a का वर्ग माइनस b का वर्ग है तो आपको करना कुछ नहीं है, क्या करना है दोनों को एक बार जोड़ लेना है और दोनों को एक बार घटा लेना है, और जोड़ने और घटाने के बाद उनको गुणा कर देना है। चलिए मैं ये वाला सिचुएशन लेके आपको इसको बना के बताता हूँ। मतलब 231 को मैं एक बार पहले जोड़ूंगा किसके साथ 28 के साथ, तो ये आ जाएगा मेरा 259, फिर क्या करूंगा गुणा लगा लूंगा, फिर दोनों को एक बार मैं माइनस करूंगा और लिखूंगा मैं इसे 203। ठीक है, और इस प्रकार से 259 को जब 203 से मैं गुणा करूंगा, इससे 259 को इससे गुणा करूंगा 203 से, तो मेरा जो आंसर आ जाएगा। अब आप इसे किस प्रकार से गुणा करते हैं वो तरीका तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन मेरा तरीका थोड़ा सा दूसरा है। ठीक है, चलिए 3 का गुणा करिए, 3 या 27 का 7 हासिल आया 2, 25 या 75 और 270। अब ये कैसे गुणा हो रहा है ये बिल्कुल सोचेंगे थोड़ा दिमाग से हट जाएगा, इसीलिए आप अपना तरीका अपनाइए। और अगर मेरा तरीका अगर सीखना है तो इसके लिए एक पर्टिकुलर हम लोग कैसे शॉर्टकट में गुणा करें, जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा ये 3 संख्या का 3 संख्या से गुणा है तो मैं इसको 2 ही बार में खत्म कर सकता हूँ। ठीक है, अब वो कैसे होता है क्या होता है सारी चीजें बताएंगे आपको। 25 दूने 50 और 1 51 और 9 दूने 18, मैं कैसे गुणा कर रहा हूँ वो अपना अपना एक तरीका है। आपको शॉर्टकट जितना शॉर्टकट सीखना है सिखा सकते हैं, बस कमेंट बॉक्स में डालते रहिए कि आपको क्या टॉपिक में वीडियो चाहिए। तो ये आ जाएगा भैया 52,577। ठीक है, कितना आ जाएगा 259 गुणित कितना 203, यदि आप करते हैं तो आ गया 52,577। आप करके देख सकते हैं ये इतना ही आएगा, मैंने 2 बार लिखा 3 बार लिखना रहता है, मैं 2 बार लिखा आंसर आ गया। ठीक है, तो ऐसे ही आपको शानदार ट्रिक से हम लोग गणित समझाएंगे पूरा। आप कोई भी कंपटीशन दिलाइए, आपके हर एक कंपटीशन की तैयारी के लिए जो भी आपको टॉपिक्स रहेगा हर एक टॉपिक को कवर करके इस वीडियो को और इस वीडियो को बनाया जा रहा है ताकि कोई भी टॉपिक्स ना छूटे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हम आज के इस सेशन को समाप्त करते हैं। हम संख्या पद्धति के और भी जो टॉपिक्स है उसको अगले वीडियो में कवर करेंगे। अगर ये सेशन आपको अच्छा लगा हो, ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।
तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।